वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना, यही कामयाबी की दलील है, यही गौसे पाक का मिशन है। इसी मिशन को लेकर हुजूर गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर गौसे पाक की शान देखें तो आप 570 हिजरी पहले रमजानुल करीम को इस दुनिया में तशरीफ लाए। कौन सा महीना? रमजानुल मुबारक का 470 हिजरी। और हुजूर गौसे पाक की शान ये है कि जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, एक रिवायत के मुताबिक आपकी वालदा कहती है, मेरा बेटा आया तो मेरे बेटे के चेहरे से नूर निकला। अल्लाह अकबर। और आप कहती हैं उस दिन अब्र था, अब्र, रमजान का महीना शुरू होने वाला था, चांद दिखना था और लोगों में यह शक रहा कि चांद दिखा है या नहीं दिखा है। तो आपकी वालदा फातिमा उम्मुल खैर कहती हैं, मेरा बेटा आया तो मेरे बेटे ने पूरा दिन दूध ही नहीं पिया। मचल के बोले, मचल के बोलिए सुबह। हाँ हाँ, आप कम है लेकिन कम भी आप तकरीर करवा सकती हैं, जितना आप बोलेंगे इतना ही मैं बोलूंगा। हाँ, क्या आप कहती हैं मेरे बेटे ने दूध ही नहीं पिया, और जब मगरिब का वक्त हो गया, अजान हो गई, कहती है मेरे बेटे ने दूध तनावुल फरमा लिया। तो पता ये चला कि आज पहला रोजा था। हुजूर गौसे पाक दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो रोजा रखते हुए ला रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम अल्लाह अकबर, जब रमजान का महीना आए तो एक पुड़िया में पूरा महीना निकालता है। एक पुड़िया जेब में रख ली, रोजा है, हजरत बीमार हूं, पुड़िया दिखा दी। वो पुड़िया कैप्सूल भी कई बार सील सील के सूख जाता है, मगर वो पुड़िया खत्म नहीं होती अल्लाह के बंदे की। हजरत बीमार हूँ, शुगर का पेशेंट हूँ, बीपीआई हो जाता, हार्ट पेशेंट हूँ। अल्लाह अकबर, पूरा महीना उसी में निकाल दिया अल्लाह के बंदे ने। 11वीं खाना है, 11वीं का खाना वाला है, 11वीं का खिलाने वाला है, लेकिन उसी 11वीं वाले का मैसेज और पैगाम यह है, जब दुनिया में आ रहे हैं तो रोजा रखते हुए तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीर। जिशान भाई, इसकी यू को कम कर दो, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, ई को कम कर दो इसकी। हाँ माशाल्लाह, आवाज बिल्कुल क्लियर, इनके समझ में आ जाना चाहिए। तो हुजूर गौसे पाक, ये तो हमारा घर है, तकरीर की आपसे बातें करनी है। हाँ, तकरीर तो रोज हो ही रही है, आपसे बातें करनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौसे पाक ने आते ही रोजे रखा, और जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आते ही अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया। मुस्तफ़ा आए तो बताएं, नमाज पढ़ते हुए, ये लोगों नमाज छोड़ने की चीज नहीं, और मुस्तफ़ा का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी आए तो बताए कि रोजा छोड़ने की चीज नहीं। जिस तरह से मेरे नबी के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती, ऐसे ही गौसे पाक के जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने बेमिसाल बनाया है माशाअल्लाह। कैसर भाई भी तशरीफ ले आए, शायद मेरे इंतजार में थे कब हजरत बैठेंगे, कब हम जाके डटेंगे। हाँ, अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, करम फरमाए। तो अल्लाह ने अपने गौस को इतना अनोखा बनाया, अनोखा बनाया कि आप रमजान में आए और पहले दिन के हैं लेकिन रोजा नहीं छोड़ते हैं। आपकी वालदा कहती हैं, जिस साल अगर चांद में शक होता ना तो लोग मेरे घर पे आते, लोग कहते चलो फातिमा उम्मुल खैर के घर चलते हैं, ये देखते हैं कि उसके बेटे ने दूध पिया है या नहीं पिया है। नहीं पिया है तो समझ जाना कि आज चांद हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आपकी उम्र 4 साल कुछ माह की हुई,
आपने सुना होगा बरिवायत मुख्तलिफ, आप कुछ पारों के हाफिज पैदा हुए। क्या पैदा हुए? हाफिज। कैसे पैदा हुए हाफिज? तो सुनने में ये आता है, रिवायतों में ये आता है कि आपकी माँ कुछ पारों की हाफिजा थी। जब वो तिलावत किया करते थी, अपने शहजादे को दूध पिलाया करती थी, और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपनी माँ के शिकम में होते थे, अल्लाह अकबर, तो उन पारों को याद कर लिया आपने हैं। और जब पाकिस्तानी सीरियल देख के अपने बच्चों को पालेगी मेरी माँ, तो पबजी पैदा होंगे, शैतान शक्तिमान ही पैदा होंगे, वो से पाक पैदा होंगे क्या? शक्तिमान ही पैदा होगा। जब हिंदुस्तान मूवीज देखने के बाद मेरी माँ अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, गाना सुनने के बाद मेरी माँ जब अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, तो याद रखो फिर नमाजी पैदा नहीं होगा, फिर नमाजी पैदा नहीं होगा, रोजेदार पैदा नहीं होगा, गुलाम गौस पैदा नहीं होगा, बल्कि शैतान पैदा होगा, नफरमान पैदा होगा, बेनमाजी पैदा होगा, बेरोजगार पैदा होगा। अगर अपने बच्चों को नेक बनाना है तो शर्त यह है, अपने बच्चों को दूध पिलाना है तो बावुजू होकर पिलाओ। कसम खुदा की, वुजू की बरकतों से तुम्हारे बच्चों में नूरानियत पैदा हो जाएगी। ये हुजूर गौसे पाक की शान है, ये हुजूर गौसे पाक का करम है। अल्लाह अकबर कबीर। आप कहते हैं जब आपकी उम्र 4 साल कुछ माह की हो गई, तो आपकी माँ ने आपको पढ़ने के लिए आप ही की बस्ती में एक मदरसे में छोड़ दिया है। आप कहते हैं जब मैं मदरसे को जाता था ना, तो कोई किसी को वजीर छोड़ के आता, किसी को बादशाह छोड़ कर आता, कोई किसी को छोड़ कर आता। अल्लाह अल्लाह, जब मैं जाता था ना मदरसे, तो फरिश्ते मुझे छोड़ ले जाते थे, और ये आवाज आती थी रास्तों से कि रास्ता छोड़ दो, रास्ते से हट जाओ, जगह दो, ये कोई बच्चा जो आ रहा है ये आम बच्चा नहीं है, ये अब्दुल कादिर जिलानी नबी का बेटा, तमाम वलियों का सरदार आ रहा है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ये हुजूर गौसे पाक की शान है, ये हुजूर गौसे पाक का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आपने अपनी बस्ती में इल्म सीख लिया और महारत हासिल हो गई, दस्तरस हासिल हो गई, आपको बहुत माहिर हो गए आप पढ़ने के लिए, आपको आपके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए, आप छोटे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। क्यों? वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है, वली अपनी पूरी ज़िंदगी से पहचाना जाता है कि उसका अक़वाल कैसे हैं, उसके अफ़आल कैसे हैं, उसके आमाल कैसे हैं, उसका अखलाक कैसा है, उसका अतवार कैसा है, उसका चालो चलन कैसा है, खाना पीना कैसा है, सोना जागना कैसा है, उसका उठना बैठना कैसा है, उसकी गुफ्त शुनीद कैसी है। वली अपने हर चीज़ से, कल्चर से, नेचर से पहचाना जाता है। सिर्फ जो करामत दिखाए वही वली नहीं होता है, एक दूसरा पहलू वलियों का ये भी होता है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर कबीरा। आप यतीम है, यतीम, दुर्रे यतीम आप। अल्लाह अकबर। आप जब आपने अपने बस्ती में इल्म हासिल कर लिया, तो अपनी माँ से कहा, मेरी माँ अब मैं इल्म सीखने के लिए दूसरे शहर जाना चाहता हूँ। क्या करने के लिए? कमाने के लिए नहीं, क्या करने के लिए? इल्म सीखने के लिए। माँ ने अपने लाल को कलेजे से लगाया और कहा, बेटा तेरा तो बाप इस दुनिया में नहीं है, तुम मेरे सहारा हो, तुम चले जाओगे तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी। अल्लाह अकबर। और बेटा कोई निकम्मा नहीं, टिकटॉकर नहीं, पबजी खेलने वाला नहीं, बल्कि तमाम वलियों का सरदार गौसे पाक है। आंखों में अश्क जारी है, लेकिन कहती है इल्म की बात है बेटा, रोक भी नहीं सकती हूं। ममता तो ये कहती है जाने ना दूं, लेकिन अल्लाह अकबर, इश्क़ रसूल ये कहता है कि इल्म दीन के लिए रोकना नहीं चाहिए, बल्कि भेज देना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौसे पाक ने अपनी माँ से इजाज़त ली। इजाज़त लेने के बाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा ने जो कुछ पैसे थे, अशरफियत थी, वो अपने बेटे की गुदड़ी में सी दिए हैं। आपने सुना है ना? और एक तलकीन की थी, बेटा कभी भी झूठ मत बोलना। क्या? कभी भी, हाँ बोलिए, कभी भी झूठ मत बोलना। अल्लाह अकबर कबीर। आपने सुना होगा, आप चल दिए तिजारतियों के साथ, रास्ते में काफिला मिला चोलों का, रहजनों को उन्होंने लूट मार की। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, तुम सबका झाड़ा ले रहे हो, मेरा क्यों नहीं लेते हो? चल के बोलो जरा सुभान अल्लाह। क्या सबका लेते हो, मेरा नहीं लोगे? लोगों ने हंसना शुरू किया, चोर हंसने लगे कि तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या होगा, तू तो बच्चा है। कहा मेरे पास माल है, माल। चल के बोले। चोरों ने कहा यार सब माल को छुपाते हैं,
ये किस माँ का लाल है जो अपने माल को कह रहा है मेरे पास माल है माल। लोग तो अपने माल को छुपाते हैं और ये किस माँ का लाल है। चोरों ने कहा ली तलाशी कहां मिले माल। अरे गौसे आजम की तलाशी ले किसी को मिल जाए, कोई देख सकता है क्या। अल्लाह, चोर चोरी करने जाए तो अंधा हो जाए, हैं? सुना नहीं सुना, चोर चोरी करने जाए तो अंधा हो जाए और हुजूर गौसे पाक की नजर पड़ जाए तो गौस बन जाए, वली बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। चोरों का जो सरगना था वो भी आ गया, कहने का बच्चा मजाक करता हमसे, तुझे हमसे डर नहीं लगता है। गौसे पाक ने फरमाया बचपन में थे, जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। कहा मेरे पास हैं, कहा कि हमें तो मिलते नहीं। आपने वो पैसे दिखाए कि ये हैं। चोर के डाकू ने कहा क्या तुझे लूटने का डर नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या तुझे लूटने का डर नहीं है, क्या तुझे अपने माल की परवाह नहीं है। कहा मुझे परवाह है तो अपनी माँ के वादे की परवाह है। कहा तेरी माँ का वादा क्या था। कहा मेरी माँ ने एक वादा लिया था बेटा कभी भी झूठ मत बोलना। मेरी माँ जब आज हमारा शहजादा बाहर जाता है तो हम कहते हैं कि मेहनत से काम करना है, कमाना है बेटा, काम खेल में नहीं लगना है, कमाना है। कभी ये नहीं कहते कि सच बोलना है, हमें तौफीक ही नहीं है, बस कमाना है। हराम हो कुछ भी हो कमाना है, झूठ हो दगा हो फरेबकारी हो कमाना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने बच्चों को मैसेज देना है तो वो दो जो गौसे पाक की वालदा ने कहा था बेटा माल एक तरफ है, सच एक तरफ है, कभी भी अल्लाह की रजा का दामन नहीं छूटना चाहिए। का मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि झूठ नहीं बोलना है, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। चोरों के सरदार ने जब इतना सुना आंखों से आंसू निकल गए, और जब हुजूर गौसे पाक ने आंखों से आंसू निकलते हुए देखे अल्लाह अकबर कबीरा, जब उन पे नजरें डाली, चोर के डाकू ने कहा जल्दी से बच्चे हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा के सच्चा पक्का मुसलमान बना दे। तो चोर देख रहे थे, कहने लगे चोरी में तो हमें साथ रखा, लूट मार में साथ रखा, तौबा में आगे आगे हमें छोड़ के। चोर के डाकू ने कहा, डाकू के सरदार ने कहा ये तो और भी अच्छी बात है। जितने भी रहजन थे चोर थे सबने हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए सच्चे पक्के, और गौसे पाक ने नजरे करम डाली तो तमाम को वली बना दिया। ये हुजूर गौसे पाक की शान है। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ये हुजूर गौसे पाक की शान है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप पढ़ने के लिए चले गए, जितने पैसे थे वो चंद दिनों में ख़त्म हो गए। मदरसा निज़ामिया में आपने एडमिशन लिया, पढ़े आप, और उस वक्त के जहाँ पढ़े बगदाद शरीफ में, वो यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में अल्लाह अकबर जानी पहचानी जाती थी। जय्यद उलमा वहाँ तशरीफ़ रखते थे। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला वहाँ गए और जाने के बाद पढ़े लिखे। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक बात ये समझ लें, वली बता रहा हूं मैं, वली कहते किसे जो पिराने पीर हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं, उनकी जिंदगी क्या रही। आप मदरसे में पढ़े, और आज के कुछ लोग घर पढ़े पढ़ाए टांगे फैला फैला के वली बन जाते हैं, पीर बन जाते हैं। पिराने पीर जो वलियों के सरदार हैं वो दूसरे शहर जा रहे हैं इल्म सीखने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। आप कहते हैं मैं पूछा तो मेरे पास जो था वो खत्म हो गया। खाना खिलाने का रिवाज नहीं था, बहुत गुर्बत थी भाई। लोग अल्लाह अकबर कई कई दिन फाकों से रहते, चटनियों से गुजारा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हद तो यह है कि पत्ते खा खा कर गुजारा करते थे। गिरी पड़ी चीज मिल जाती थी उसको खाकर भूख की शिद्दत खत्म करते थे, फिर पढ़ाई करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हुजूर गौसे पाक की जिंदगी है। अब बहुत पढ़ गए, बहुत जब पढ़ गए आप कहते हैं मैं जंगलों में चला गया। मेरी जिंदगी के कई कई साल ऐसे गुजरे कि मैंने खाना तक नहीं खाया, सिर्फ पानी पीकर गुजारा है। और कई कई साल ऐसे गुजरे सिर्फ मैंने पत्ते खाए हैं, पानी भी नहीं पिया है। क्यों? ताकि नफ्स मर जाए। इस जिंदगी में नफ्स का, अल्लाह अकबर, नफ्स की कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं एक मरतबा होता क्या है, कहा जब मैं बहुत पढ़ लिखा गया तो मैं आकर ना फतवे देने लगा, फतवे। और जो फतवे देने लगा तो कुछ लोगों ने मुझ पर एतराज किया जो मुफ्ती थे उस वक्त के। फतवा देने के लिए जरूरी यह है कि वो तमर्रुन अला शेख, किसी माहिर मुफ्ती के पास
रहकर फतवे की मश्क करे तब फतवा दे सकता है, इससे पहले फतवा नहीं लिख सकता। खुद चाहे कितना भी पढ़ जाए वो फतवा नहीं दे सकता। ये फतवा देने की शर्त है। तमरून अला शेख, पढ़ना पड़ता है, पहले माहिर उस्ताद के पास मश्क करना पड़ती है फतवा नवीसी की, उसके बाद में फतवा दे सकता है। ये फतवा है। अब हुजूर गौसे पाक जब फतवा देने लगे ना तो कुछ लोगों ने एतराज किया, मुफ्तियों ने, कि सनद दिखाओ, डिग्री दिखाओ, डिग्री, इम्तिहान तो इम्तिहान। हुजूर गौसे पाक ने जब सुना लोगों की चैमी गोइयां तो आप जंगल की तरफ चलने लगे। तो गैब से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर, हमने तुम्हें जंगल के लिए पैदा नहीं किया, हमें तो सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए पैदा किया है। तुम्हें जंगल के लिए पैदा नहीं किया, लोगों की किस्मतें बदलने के लिए पैदा किया है। जब इतना सुना, अल्लाह अकबर कबीर, आपके शागिर्द ने कहा, हुजूर इम्तिहान दे क्यों नहीं देते हैं आप? जब लोग कह रहे हैं इम्तिहान दे दो, हुजूर गौसे पाक कह रहे हैं नहीं नहीं मैं जा रहा हूं, और आपके शागिर्द कहते हैं कि इम्तिहान दे दो। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ जितने भी मुफ्ती हैं शहर के सबसे जाके कह दो अब्दुल कादिर इम्तिहान देगा। अब जरा तवज्जो चाहता हूं मैं आपको पुराने पीर की। अल्लाह अकबर कबीरा का इम्तिहान दिया जाएगा। दिन आ गया, तारीख आ गई, और जब तारीख आई, अल्लाह अल्लाह, पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक चले गए। चले जाने के बाद में सलाम किया, सलाम के बाद में दुआ, दुआ और सलाम के बाद में खैरियत के बाद में क्या हुआ, हुजूर गौसे पाक बैठ गए। जब तमाम मुफ्तियों ने हुजूर गौसे पाक की तरफ नज़र करके देखा ना, अल्लाह अल्लाह, आपकी नज़रों में वो जलाल नज़र आ रहा था। अल्लाह अकबर, सबकी नज़रें नीचे को झुक गई। जब नज़रें नीचे को झुक गई, अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने बहुत देर बैठने के बाद में देखा कि सारे मुफ्ती खामोश हैं, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई सवाल ही नहीं कर रहा, किसी के पास क्वेश्चन नहीं है। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, पूछो ना, करो ना सवाल। तो अब हर एक मुफ्ती एक दूसरे को कोनी मार रहा है कि तुम पूछो, तुम पूछो, तुम पूछो, तुम पूछो। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे पाक कह रहे हैं पूछो ना। हर एक मुफ्ती जो उस पे, जिसको अपने अपने इल्म पे नाज था, जो जय्यद उलमा थे, हमारी तरह नहीं, अल्लाह अकबर, जो जय्यद उलमा थे, अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे पाक कह रहे हैं पूछो ना। अब किसी की मुफ्ती की हिम्मत नहीं जो हुजूर गौसे पाक से सवाल कर ले, जो हुजूर गौसे पाक वलियों के सरदार नबी के लाल का इम्तिहान ले ले। अल्लाह अल्लाह, जब बहुत देर हो गई कोई नहीं बोल रहा, हुजूर गौसे पाक खड़े हुए और ये कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी के पास इतना टाइम नहीं है, अब मैं चलता हूँ। हुजूर गौसे पाक जैसे ही खड़े हुए, चलने वाले थे, तमाम मुफ्ती कदमों में गिर गए। जरा तवज्जो चाहता हूँ, तमाम मुफ्ती कदमों में गिर गए, दामन को पकड़ लिया। कहा, हुजूर कहाँ जा रहे हो? कहा, वापस जा रहा हूँ। तो मुफ्तियों ने कहा था, जाने से पहले जो हमारा था वो तो वापस कर दो। समझ नहीं आप, समझे नहीं अभी आप? जो हमारा था वो तो वापस कर दो। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, तुम्हें तो अपने इल्म पर बड़ा नाज था, अल्लाह अल्लाह, तमाम मुफ्ती बोले, हुजूर गौसे पाक खता हो गई, गलती हो गई, जो हमारे पास था वो तो वापस कर दो, खुदा का वास्ता। अल्लाह अल्लाह, हमें तो तफसीर में बड़ा कमाल था, हमें तो हदीस में बड़ा कमाल था, हमने तो नहब भी पढ़ा है, मंतिक भी पढ़ी, हमने फलसफा भी पढ़ा है, हमने रियाजियात, हमने बहुत सारे उलूम व फनून पढ़े हैं, हम यद तूला रखते हैं, महारत रखते हैं। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी, अब तो बिस्मिल्लाह भी याद नहीं आ रही है, अलिफ तो हुरूफ तहजिया भी याद नहीं आ रहा है, अब तो अलिफ बा भी याद नहीं आ रहा है। अब्दुल कादिर जिलानी, हम पर रहम कीजिए, हम पे नजर करम कीजिए, अल्लाह अल्लाह, हमें माफ कर दीजिए, हम पर अल्लाह अकबर कबीरा रहम कर दीजिए, हम रहम की भीख मांगते हैं, हमारा जो था वो वापस कर दो। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अब्दुल कादिर जिलानी, बगदाद के दूल्हा गौसे पाक ने नजर विलायत डाली, सबके इल्म को वापस कर दिया। अरे जब नबी का बेटा बगदाद का दूल्हा किसी का इल्म ले भी सकता है और नजरे करम से दे भी सकता है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा की क्या शान होगी जब उनके गदा भर देते हैं। शान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, ये गौसे पाक हैं, सबकी सिट्टी बिट्टी बंद। कहा, वापस तो कर जाओ जाने से पहले। अल्लाह, कुछ दोपहरों के जानवर करें कि हमारी तरह। अब एक नजर डालें तो सारा खत्म कर दें, और एक नजर डालें तो चोर को वली बना दें। अच्छा, ये कमाल आया कहां से? ये बता दूं कहां से आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हजरत अली को कहीं काजी बनाकर भेज रहे थे। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं काजी का इल्म नहीं जानता हूं, मैं फैसला नहीं कर सकता।
फैसला करने के लिए भी कुछ पढ़ना पड़ता है, हुकूक पढ़ने पड़ते, तभी तो फैसला करो। हमारे यहाँ तो जिसे चाहो काजी बना दो, कुछ भी कर दो, फैसले से मतलब थोड़ी है। अरे जो सियासत के रहबर होते हैं वो यही तो होता है, इन्हें क्या पता इल्म दीन से, लेकिन वो आज हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। हुकूमत करने के लिए, सरपरस्त होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, दीन की जानकारी होना जरूरी, तभी तो सही फैसला करेगा। दो फरीकों में लड़ाई हुई, चलो फैसला कर लो, एक ने जमीन मारी, एक की छीनी गई, आधा आधा कर लो। क्या कहते हैं पंचायती, आधा आधा कर लो। अबे जिसकी जानी थी आधी तो अब भी चली गई। तो इसीलिए फैसला करने के लिए, काजी बनने के लिए भी इल्म दीन सीखना शर्त है, कज़ात के मसाइल सीखना शर्त है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली क्या कह रहा हूँ, या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है। मुस्तफ़ा ने फरमाया सीने से लग जाओ, बचल के बोले सुभान अल्लाह। हजरत अली को सीने से लगाया आमीना के लाल ने, और लोडिंग शुरू कर दी, लोडिंग शुरू कर दी। और जब लोडिंग हो गई फिर हजरत अली फरमाते हैं फसलू माशी, तुम जो चाहो पूछो, जो चाहो पूछो, जो चाहो पूछो, दुनिया के बारे में, आखिरत के बारे में, मौत के बारे में, जिंदगी के बारे में, आज के बारे में, कल के बारे में। अरे जिस अली को नबी सीने से लगा के, जिस अली को नबी सीने से लगा के इतना बड़ा बना दे, उस अली के इल्म का आलम यह है, तो आमीना के लाल का आलम क्या होगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। एक सिहाबी और हैं जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने, ये मुस्तफ़ा की सोहबत में बहुत रहते थे। ये कहते हैं इन्नी अस्माऊ में इनका हदीसन कसीरा फनसा, या रसूलल्लाह आपसे हदीसें सुनता बहुत हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, आपसे हदीसें सुनता बहुत हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा उबसुत रिदा का। हजरत अबू हुरैरा के पास एक चादर थी, कहा इसे फैला लो। फवसतहु फगरफ बियदी, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने उस चादर को फैला दिया, मुस्तफ़ा ने इस तरीके से लप बनाई और मेरी चादर में डाल दी। सोने की नहीं, गेहूं की नहीं, कोई मुकव्वी नहीं थी, बस ऐसी लप बनाई। मुस्तफ़ा के हाथ हैं, ये दो पैरों का जानवर कह रहा हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। अबे नबी की शान तो देख, नबी का मकाम तो देख। कहते हैं लप बनाई, फ़ग़रफ़ बियदी सुम्मा क़ाल दुम्मा फ़ज़ममतुहु फ़मा नसीतु शयअन बादु औ कमा क़ाल। हदीस से पाक है, लप बनाई, चादर में डाल दी, और फिर मुस्तफ़ा ने फरमाया दुम्मा इसे लपेट लो। आप कहते हैं मैंने उसे लपेट लिया, और मुस्तफ़ा ने फरमाया सीने से लगा लो। तुम कहोगे यार खाली चादर है, इसको सीने से लगा लो, इसमें क्या रखा है। वहाबी नहीं था, सिहाबी थे, सिहाबी। खाली थोड़ी देखना था, ये कहा कि फरमाया किसने है, नजदी नहीं था, अल्लाह के रसूल के सिहाबी थे, सिहाबी। कहते हैं मैंने सीने से लगाया, और जैसे सीने से लगाया इल्म मार्फत का समुंदर मेरे अंदर से मौजे मारने लगा। आप कहते हैं फमा नसीतु शयअन बादु, उसके बाद में कोई चीज नहीं भूला। मुस्तफ़ा ने कहा बयान फरमाई, कैसे बयान फरमाई, दिन में बयान फरमाई, रात में बयान फरमाई। कौन कौन मौजूद था, मुस्तफ़ा लेटे थे, मुस्तफ़ा बैठे थे, मुस्तफ़ा चल रहे थे, मुस्तफ़ा खा रहे थे, मुस्तफ़ा किस हालत में थे, कौन सा सिहाबी क्या कर रहा था, कौन सा सिहाबी कौन से कपड़े पहना हुआ था, कौन सा सिहाबी का रंग कैसा था, सूरज गुरूब हो रहा था, सूरज तुलू हो रहा था, सुबह का वक्त था, शाम का वक्त था, दिन का वक्त था, कौन सा पहर था, कौन सा हिस्सा था। सिहाबी कहते हैं कसम खुदा की, मुस्तफा की अता करदा चादर को लगाना था, उसके बाद में कुछ नहीं बोला। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मुस्तफ़ा की शान। कहते हैं फमा नसीतु शयअन बादु, उसके बाद में कुछ भी नहीं भूला, उस कुछ में सब कुछ आ गया। कहते हैं उसके बाद में कुछ भूला ही नहीं, कुछ नहीं भूला। हमें एक दिन की बात याद नहीं रहती, वो कई साल गुजर गए, कहते हैं कुछ नहीं भूला। और आप कहते हैं मुस्तफ़ा ने जब हदीस बयान फरमाई तो इतना भी जानते थे कि मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे थे या मुस्तफ़ा हालत गज़ब में थे, मैं ये भी जानता हूँ, कुछ नहीं भूला। फमा नसीतु शयअन बादु, अल्लाह अकबर कबीरा। नकीरा तहते नफी वाक़े हो कायदा है तो वो उमूम का फ़ायदा देता, कुछ भी नहीं भूला, अल्लाह अकबर कबीरा। तो
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बता रहा था ये हुजूर गौसे पाक में कमाल कहाँ से आया। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पढ़ लिख गए, आपसे तकरीर नहीं होती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, कहा अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ तो बहुत गए, तकरीर नहीं करते हो। या रसूलल्लाह करना तो चाहता हूँ, ये अरबी इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। आका ने फरमाया करना चाहोगे, चल के बोलो। या रसूलल्लाह नजर करम हो जाए, आसमान का चांद दो टुकड़ों में बट जाए, सूरज वापस आ जाए, अबू जहल की मनमुट्ठी में कंकरी कलमा आपका पढ़ें, पेड़ों की तरफ तवज्जो कर दें तो वो चल के आ जाए, आप अगर अल्लाह के पत्थरों की तरफ इशारा कर दें तो पत्थर कलमा पढ़ते हुए नजर आए, आप हजरत अली की दुखती हुई आंख में लुआबे दहन लगा दें तो मौला कायनात कहें अब तो इतना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिखता था। एक सिहाबी की टांग टूट गई, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह टांग टूट गई, मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन लिया और लगा दिया मरहम की जगह, कब चल फिर के देख लो। सिहाबी दौड़ दौड़ के देख रहे हैं कहीं हिल तो नहीं रही है, फिर कहते हैं या रसूलल्लाह अब तो इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी। हजरत जाबिर के थोड़े से खाने में लुआबे दहन डाल दें तो अल्लाह अल्लाह हजारों सिहाबी खा लें, खाना खत्म नहीं हो। थोड़े से आटे में डाल दें, पूरे महीने की औरतें आटा रोटियां बना रही हैं लेकिन आटा खत्म होने पे नहीं आए, ये मुस्तफ़ा की शान है। जाबिर के मुर्दा बच्चों पे अगर नजरे करम कर दें तो जिंदा कर दें, अगर अल्लाह अकबर खारे पानी में लुआबे दहन डाल दें तो मीठा कर दें, अल्लाह अकबर थोड़े से पानी के कतरों में अगर अपनी उंगलियां डाल दें तो उंगलियों से चश्मे उबलने लगे, अल्लाह अकबर अगर जहां खुश्क है वहां पर मुस्तफ़ा लुआबे दहन डाल दें तो वहां से पानी के चश्मे उबलने लगे, ये मुस्तफ़ा की शान है। या रसूल अल्लाह अब तो मुख्तार कुल हैं, अगर आपकी नजर करम हो जाए तो फिर अब्दुल कादिर जिलानी भी तकरीर करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हुजूर गौसे पाक सो रहे थे, ख्वाब में तशरीफ ले आए हैं। हर एक की ख्वाब में नहीं आती है नबी, जब पबजी खेल के सो रहा तो कोई नबी थोड़ी आएंगे, शैतान ही आएगा तेरे ख्वाब में, वो ही आएगा कि इधर से मार उधर को मार, इधर कर उधर कर। जब पबजी खेल के सो रहा है तो यही शैतानी नजर आएंगे, नबी नहीं आएंगे ख्वाब में। हजरत पता नहीं बड़े बड़े डरावने ख्वाब दिखाई देते हैं, मैंने सोने से पहले कर क्या रही है तो बता। जब फिल्म मूवीज देखकर सोया जाएगा तो यही शैतानी काम नजर आएंगे। अगर आमिना के लाल को ख्वाब में लाना चाहते हो, मुस्तफ़ा की जियारत करना चाहते हो तो मुस्तफ़ा पर दरूद शरीफ पढ़ के सोया करो। मुस्तफ़ा पर दरूद शरीफ का नजराना पेश करोगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा का करम होगा, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा की जियारत हो जाएगी और मोमिन का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब्दुल कादिर जलानी मुंह खोलो, मुंह खोला, अल्लाह के रसूल ने अपना लुआबे दहन लिया और हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हु के हलक में डाल दिया। बचल के बोले सुभान अल्लाह। और जैसे ही हलक में डालना था, इल्म मार्फत का समुंदर उसमें मौजे मारने लगा। अब स्टेज मिल जाए अब्दुल कादिर अब तकरीर करेगा, अब तकरीर करेगा। जो तकरीर करना नहीं जानते थे, मुस्तफ़ा ने एक नजर करम किया, तब सोच रहे हैं कोई स्टेज मिले तकरीर करूं। अल्लाह अकबर, सुबह को बेदार हुए, देखते हैं कि लोग कतार दर कतार भागे चले आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग चले आ रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कैसे आ रहे हो? कहा तकरीर सुनने के लिए आ रहे हैं। कहा कौन तकरीर करेगा? अब्दुल कादिर जिलानी तुम तकरीर करोगे। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि हमने तुम्हें फ़ोन किया है, क्या हमने तुम्हें इन्विटेशन कार्ड दिया है? रात का हिस्सा गुजरा, ये तो बताओ तुम्हें खबर किसने दी है, तुम्हें बताया किसने है, तुमने बुलाया किसने है? तो किसी सामाईन में से कहा जिस नबी ने तुम्हें तकरीर करना सिखाया है उसी नबी ने हमें तकरीर सुनने भेजा है। अल्लाह अल्लाह। और जब बगदाद के दूल्हा गौसे आजम तकरीर करते थे तो बगैर माइक से एक एक लाखों को आवाज पहुंचा दिया करते थे। ये अब्दुल कादिर जिलानी में कमाल कहां से आया? ये मेरे मुस्तफा के लुआबे दहन का कमाल था कि अब्दुल कादिर जिलानी को तमाम वलियों का सरदार बना दिया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम था। और जब आप तकरीर करते थे ना, आपकी तकरीर का आलम ये होता था कि कई सौ जनाजे उठते थे आपकी तकरीर से, कई सौ लोग हैबत से अल्लाह के डर से मर जाया करते थे, ऐसी तकरीर हुआ करती थी आपकी। और कई सौ लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ करते थे, यहूदी ईसाई आपकी तकरीर में आते थे। और सैकड़ों उलामा, बड़े बड़े जय्यद उलामा, वो कॉपी और पेन लेके बैठा करते थे। हुजूर गौसे पाक जो बोलते थे उसको लिखा करते थे, क्योंकि हुजूर गौसे पाक जो बोलते थे वो किताबों में कहाँ मिलता था। ये हुजूर गौसे पाक की शान है। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला बहुत पढ़े लिखे, चारों मसलक के मुफ्ती बन गए और आप मदरसे में बैठ के 13 सब्जेक्ट रोज पढ़ाया करते थे। कितने? 13।
हाँ, और आज के पीर सब पीर नहीं, पीर के नाम पे डकैत, पीरों के नाम पे डकैत, चोर, उन पीरों की बात कर रहा हूं मैं, सब पीर नहीं। पीरों के नाम पे डकैत कुछ ऐसे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। इल्म अलग है, शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है। अरे यार, जो तुम्हारा पीर है, तुम्हारे बाप का पीर है, तुम्हारे पीरों का पीर है, बगदाद का गौसे आजम, वो पीरों का पीर है। वो कहते हैं साथ नहीं 13 सब्जेक्ट रोज पढ़ाते हैं। हमारे उस्तादों ने किसी को, हम जो बनाते हैं, किसी को हाफिज बनाते हैं, कारी बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, फाजिल बनाते हैं, कामिल बनाते हैं, मुफ्ती बनाते हैं, अल्लाह अकबर। और हुजूर गौसे पाक पढ़ाते थे तो पढ़ाते नहीं थे, पिलाते थे। किसी पे नजर डाली तो वली बना दिया, किसी पे नजर डाली तो फर्द बना दिया, किसी पे नजर डाली तो अब्ताल बना दिया, किसी पे नजर डाली तो कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली तो जमाने का गौस बना दिया। ये हुजूर गौसे पाक। हाँ, हमारे दौर के पीर गरीबों को पहचानते भी नहीं, और पीरान पीर जब तक सोते नहीं, जब तक हर एक अपने मुरीद को बख्शवा नहीं लेते हैं, जन्नती नहीं बना लेते हैं। ये हुजूर गौसे पाक की शान है। हुजूर गौसे पाक का मकाम बहुत बुलंद वाला है। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो महफिल सजाते हैं, लास्ट पैगाम ये है, आप जब भी 11वीं करें और लंगर करें, अगर अपने लंगरों को 11वीं को कबूल करवाना चाहते हो तो उसमें ज़रूरी ये है कि बस्ती के गरीब इकट्ठा कर लो। जिस 11वीं में या जिस खुशी में गरीब शामिल हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन महफिलों को कबूल फरमाता है। गरीबों को सीनों से लगाओ, हुजूर गौसे पाक के सदक़े उनको खिलाओ। कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।